अरे हो गया मोबाइल किसका है? बड़ा अच्छा टैलेंट बोल दिया। बड़ा सर सुबह निकले अभी पहुँचे हैं, बहुत दूर थे। धन्यवाद। पूछते थे कि इसके बारे में क्या आप लोग सभी भाग्यशाली रहे कि पिछले 3 साल सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर प्रगति और उन्नति विकास होती रही। हम कामना करते हैं कि हमारे नए सर भी आ जाए, वो भी इसी तरह से सर के द्वारा खींचे गए लकीर से आगे निकल करके काम करें। सर को बहुत बहुत हम दुआ देते हैं कि आगे इनका सेहत रहे, बढ़िया से अच्छे से कुशल काम करें। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना में मेरे बेला के आसपास ही इनका ऑफिस होगा। जब भी छुट्टी में जाऊंगा तो सबसे जरूर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के बारे में जितनी भी बातें कही जाए सारी बातें कम होगी। करीब 3 साल का करीब से हर एक पहलुओं को हमने देखा है और पूरे खगड़िया के लोगों ने इसे देखा है, परखा है। और आज इस तरीके से आज विदाई की बेला में चलिए इस घड़ी के इंतजार की हम माइक, ये मंच, ये महफिल, ये विदाई समारोह ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय के हवाले करते हैं और आज सुनते हैं। सर्वप्रथम विदाई सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए विवेकानंद जी का, वीरेंद्र जी का, तमाम लोग नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक अवसर मिला आप लोगों के साथ करने का। हालांकि विदाई का जो क्षण होता है काफी गंभीर होता है, भारी होता है, और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा धीरज खान जी को, सोलंकी जी को और टीम के लिए। ऐसा लगा मानो आज के इस कार्यक्रम के लिए, विदाई समारोह के लिए उन्होंने सारी तैयारी की थी। उनके गीतों का संकलन एक से बढ़कर एक। और मुझे दुख है कि 3 साल में हम लोगों ने बिहार दिवस आयोजित कराया, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराया, स्थापना दिवस आयोजित कराया, और हम लोग आपको यहाँ नहीं बुला पाए, जबकि आप अपरता से ही पूछता है। मेरा भी घर भागलपुर है, और लेकिन आपको कमिटमेंट है, मैं तो अवश्य जा रहा हूँ, लेकिन एडीएम साहब को मैं जिम्मा देकर जा रहा हूँ। अगला जो भी कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से आपको दोस्तों हम यहाँ बुलाएंगे। जो दुख हम लोगों ने विगत 2 घंटों में उठाया है, कैसे समय बीता हम लोगों को पता नहीं चला। आपने समा बांधे रखा और इतने भारी पल को भी इतना लाइट आपने बनाया, और एक एक नज़्म जो आपने सुना सारी मुझे सबसे कठिन काम सौंप दिया गया है। इतने लोगों की भावनाओं को सुनने के बाद समेकित करके सारांश बनाना बड़ा कठिन। विगत 3.25 साल याद है जब मैं यहाँ पे आया था, जस्ट कुछ ही दिनों के बाद कोविड जैसी महाआपदा जो है जिले में आई, और हमारे जिले में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व में चलने लगी थी। और उस समय हम लोग यहाँ पर आए, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे उसकी रोकथाम की जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन, जैसा कि हम लोग जानते हैं,
खगड़िया का विकास थोड़ा सा रुका हुआ है पहले से ही, चिकित्सीय क्षेत्र में खासकर यहाँ के लोगों की निर्भरता आसपास के जिलों पर है, बेगूसराय, पूर्णिया और भागलपुर। वैसे में कड़ी चुनौती इस प्रकार से इस आपदा से निपटा जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पूरी टीम का। बहुत सारे लोग अब शायद यहाँ पर नहीं हैं, सब लोग अलग अलग जिलों में चले गए, जिन्होंने कोविड आपदा को वाकई होते हुए और उससे लड़ते हुए देखा था। हम लोग पुराने लोगों में से हैं, अब सारी टीम नहीं हो गई, लेकिन मैं उनको अभी भी जहाँ कहीं भी है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके समेकित प्रयास से और आम जनों के समेकित प्रयास से रात को 2 बजे 3 बजे ही फोन आया करता था, लोग बताते थे किस प्रकार दूसरे राज्यों से लोग आ गए यहाँ रुके हुए हैं, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे, कोई ट्रक में छूट के आ रहा है। एक अलग माहौल हम सबने उसको देखा। द्वितीय फेज उससे भी ज्यादा खतरनाक था, उसमें मृत्यु की संख्या बढ़ी, अचानक से केसेस आने लगे, पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से केस आ रहे हैं, इसका मूल कहाँ से पता नहीं चल रहा। विवेकानंद जी का भी आभार, उन्होंने पहले चरण में जब मैंने बताया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी, बेड की कमी थी और हम लोग को तैयारी करनी थी, जिस गति से केसेस बढ़ रहे थे उसकी तैयारी बड़ी अच्छी की जानी थी, बेड की संख्या बढ़ानी थी। उस समय ऐसी स्थिति कि हम लोग चौकी जब ढूंढ रहे थे वो भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उन्होंने सपोर्ट किया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपकी नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने वैसे समय में जिला प्रशासन का सहयोग किया जब उसकी वास्तविक जरूरत। आपसे कोई कॉम्पिटिशन हम लोग का कभी नहीं रहा। हम लोग हर समय जिला प्रशासन की तरफ से चाहते हैं कि अगर आम जनों में ये भावना है कि किसी व्यवस्था को रहना चाहिए तो प्रशासन को सबसे पहले तय करें। और आप लोग के सुझाव आते थे, कई लोगों ने सुझाव दिए और हम लोग प्रयास करते थे जो भी सुझाव मिले कम से कम उसमें प्रयास निश्चित तौर पर हो, बड़े पैमाने पर ना सिर्फ छोटे ही पैमाने पर। तो एक कठिन दौर था कोविड का जो हम लोगों ने झेला। बिहार पहला राज्य था जब पहली बार कोविड आपदा के दौरान विधानसभा चुनाव हुए, किसी भी राज्य में ये नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से दूसरे वेव के दौरान हम लोगों ने पंचायत चुनाव कराए, उसी प्रकार से और निकटवर्ती राज्यों में जहाँ पे भी चुनाव हुए वहाँ पर काफी कैजुअलिटी हुई चुनाव के दौरान। लेकिन राज्य सरकार का और सभी लोगों के समर्पित प्रयास से हम लोगों ने एकदम कैजुअलिटी फ्री इतने शांत तरीके से पंचायत चुनाव शायद कभी नहीं हुए थे विपदा की स्थिति में। बाढ़ के समय में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव कराए थे, नदी में या कई जगहों पर हमारी टीम नाव के माध्यम से पहुंची थी और भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस चीज को अपनी किताब निकाली। उस वर्ष का जो किताब निकाला उन्होंने इलेक्शन में, उसमें खगड़िया के हमारे जब वोट वाली वोट का कॉन्सेप्ट किसी भी राज्य में नहीं किया गया था, पहली बार हुआ और उसको बड़ी अच्छी तरीके से प्रमुखता से उसमें इसको डॉक्यूमेंट किया गया। हम लोगों ने अगर मील का पत्थर में है तो कई चीजों में समेकित प्रयास ये भारतवर्ष के पटल पर खगड़िया जिले को लाने का प्रयास किया और सफल भी हुई। लेकिन मेरा मानना है कि रैंकिंग और ये सारी चीजें तब तक बेमानी है जब तक इसका वास्तविक लाभ उन लोगों को ना मिले जिसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। मुझे खुशी है कि विगत 3 वर्षों में जो जिला प्रशासन की ओर से प्रयास हुए हैं उसमें काफी हद तक हम लोगों ने लोगों को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास किया वो सफल हुआ। लोगों ने इसको सराहा, आप लोगों ने सराहा, आप लोगों की सराहना के फलस्वरूप हम लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रही, हम लोगों ने अच्छा किया। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब हमारे नए जिलाधिकारी आएंगे, अमित पांडे जी रामपुर में अनुमंडल पदाधिकारी के पद कर चुके हैं, तो यहाँ की परिस्थितियों से निश्चित रूप से वो वाकिफ है। उनका भी वैसा ही सहयोग करें जैसा आप लोगों का सहयोग मेरे साथ था। अपने पदाधिकारियों के लिए मेरा एक ही उद्देश्य था और मैं प्रयास करता था कि इसका अनुसरण सबसे पहले मैं करूँ। इसमें हम लोगों ने बताया था, उसको बताते हैं, जब भी बैठक होती है मैं इस बात को निश्चित रूप से बताता हूँ कि हम लोग को ईश्वर ने बहुत अच्छी एक अवसर दिया। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उसके बावजूद भी तो वो नहीं कर पाते, उनकी लोगों तक पहुँच नहीं सकते, उनकी रीच वहाँ तक नहीं। कई लोगों की इच्छा शक्ति होती है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं होती कि आप कुछ कर पाए।
एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते ये आपको एक अवसर मिलता है कि आपके यहाँ अवसर भी है, आपको शक्ति भी मिलती है और संसाधन भी आपको मुहैया होती है। बस एक ही चीज जो आपकी तरफ से लगती है वह है इच्छा शक्ति। और अगर आप इच्छा शक्ति देने के लिए तैयार हैं तो ये सारी चीजें धरातल पर उतारना बहुत आसान है। हम लोग जनता दरबार में और अन्य फोरम्स के माध्यम से कई शिकायतें आती हैं। अगर 100 शिकायतें आती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सब लोग के लगने के बावजूद भी 30 से 40%